वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं हूं डॉक्टर सौरभ बाली और आज हम बात करने वाले हैं वेट लॉस एंड वेट गेन की। साथ ही हम ये चीज जानेंगे कि कैसे हम अपनी आइडियल डाइट खुद बना सकते हैं, कैसे हम अपनी करंट डाइट में छोटे छोटे चेंजेस करके या मॉडिफिकेशंस करके उसको अपने लिए आइडियल डाइट बना सकते हैं। तो ये वीडियो हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। पहले हम जानेंगे वेट लॉस एंड वेट गेन का कंसेप्ट, उसके बाद हम बात करेंगे इस कंसेप्ट को हम कैसे अपनी डेली रूटीन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और फाइनली हम बात करेंगे एक आइडियल डाइट किसको बोलते हैं। अब गाइस, इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा पर्पस ये था, जैसे मेरे पेशेंट्स मेरे से आके बोलते हैं कि हम तो कोई चीज खाते ही नहीं है फिर भी हमारा वेट बढ़ता चला जा रहा है, या फिर मैं तो सब चीज खाता हूँ लेकिन फिर भी मेरा वेट बढ़ता ही नहीं है, या मुझे कोई खाना लगता ही नहीं है। तो अगर आपके भी मन में ऐसा कोई डाउट है तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ये डाउट आपके मन से हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेट लॉस एंड वेट गेन की। हालांकि ये दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं, फिर भी हम इन दोनों को एक साथ डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इनके पीछे कंसेप्ट सेम ही है। कंसेप्ट इनके पीछे है कैलोरी डेफिसिट एंड कैलोरी सरप्लस का। अब कैलोरी डेफिसिट और कैलोरी सरप्लस क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि हमारे लिए मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है। तो हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं डे टू डे बेसिस पे, जैसे कि ब्रीदिंग है, हमारा हार्ट का मूवमेंट है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, डाइजेशन है, इन सारे प्रोसेसेस के लिए हमको कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जो हम एनर्जी हमको मिलती है खाने से, खाने में होती है कैलोरीज, जिसको हमारी बॉडी एज अ एनर्जी सोर्स यूज करती है और ये सारे प्रोसेसेस कर पाती है। तो अब सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है, यानी कि जो हमारी करंट हाइट है, करंट वेट है और करंट हमारा एक्टिविटी स्केड्यूल है, उसके हिसाब से हमें दिन में कितनी कैलोरीज खानी है कि हमारा वेट उसी जगह पे मेंटेन रहे। तो मेंटेनेंस कैलोरीज जानने के लिए हम ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पे लिखेंगे व्हाट आर माय मेंटेनेंस कैलोरीज या फिर हाउ टू कैलकुलेट माय मेंटेनेंस कैलोरीज। आप अपनी हाइट डालेंगे, उसके अंदर वेट डालेंगे और एक्टिविटी रूटीन डालेंगे कि आप कितने फिजिकली एक्टिव हैं, और आपको एक नंबर मिलेगा। ये जो भी नंबर होगा ये आपके लिए मेंटेनेंस कैलोरीज का काम करेगा। अब अकॉर्डिंग टू योर गोल, अगर वो वेट लॉस है या फिर वेट गेन है, अगर वेट लॉस है तो आपको 500 कैलोरीज का डेफिसिट करना है, मतलब कि 500 कैलोरीज मेंटेनेंस कैलोरीज में से कम खानी है। और अगर आपका गोल वेट गेनिंग का है तो आपको 500 कैलोरीज एक्सेस में खानी है, या 500 कैलोरीज का सरप्लस क्रिएट करना है। ये था इसके पीछे का कंसेप्ट। अब अगर हमको ये ट्रैक करना है तो हम ट्रैक कैसे करेंगे? जो हमारी करंट डाइट है उसको हम किसी भी कैलोरी ट्रैकर ऐप में डालेंगे। बहुत सारे ऐप्स आते हैं जो हमारी कैलोरीज ट्रैक करने में हमारी हेल्प करेगा। जो भी चीज हम खा रहे हैं, राइस, रोटी, कोई सब्जी या कोई भी फास्ट फूड, उसमें हम एंटर करेंगे, वो हमें उसके अंदर नंबर ऑफ कैलोरीज बता देगा। ये कैलोरीज को हम ट्रैक करते जाएंगे, एंड ऑफ द डे हमें पता चलेगा करंट डाइट में हम कितनी कैलोरीज खा रहे हैं। अब जो आपके पास नंबर आया है, इसको देख के आप एक बेटर जजमेंट ले सकते हैं कि आपको अपनी डाइट में क्या मॉडिफिकेशन करना है, क्या आपको कोई चीजें ऐड करनी है या कोई चीजें सब्ट्रैक्ट करनी है। जब आपको वो चीजें पता लग जाएंगी तो आप अपना एक डाइट चार्ट बनाएंगे, जिसके अंदर आप सारी वो चीजें लिखेंगे जो जो आपको खानी है, और फिर उसको इस तरीके से ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे। अब आपने अपना वेट कैसे ट्रैक करना है? सबसे पहले आप अपना एक एवरेज वेट लेंगे। वेट लेने का सबसे एक्यूरेट तरीका है अर्ली इन द मॉर्निंग आप अपना वेट कीजिए बिना क्लोथ्स के, और उसको 3 दिन तक सेम टाइम पे करते रहिए। जो आपका वेट आएगा ये आपका एवरेज वेट होगा। इसको हम वेट ऑन डे 1 काउंट करेंगे। एक जगह हमें टेबल बनाना है, टेबल के अंदर ऊपर अपना गोल लिखेंगे, वेट लॉस या वेट गेन। नीचे हम एंट्री करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे डेट, जिस भी दिन हम ट्रैक कर रहे हैं, साथ में लिखेंगे हमारा गोल कितना है कैलोरीज का। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 आई थी और हम वेट लॉस कर रहे हैं, यानी हमारा गोल होगा दिन में 1500 कैलोरीज कंज्यूम करने का। तो हम अपना गोल लिखेंगे 1500 कैलोरीज। हमने डे 1 पे अपना वेट हम कर चुके हैं, वो भी वहां पे हम नोट कर लेंगे। अब हमने जितनी भी कैलोरीज खाई हैं एंड ऑफ द डे हम उसको वहां पे लिख देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आज के दिन 1600 कैलोरीज खाई है, यानी मैंने 100 कैलोरीज एक्स्ट्रा खा ली है अपने गोल से, मैं अपने गोल से डेविएट हो गया हूँ, तो मैं उसको 100 लिखूंगा इन रेड कलर। अगर मैं उस दिन खाता हूँ 1400 कैलोरीज, यानी कि मैंने 100 कैलोरीज कम खाई है अपने गोल से, अपने गोल की तरफ खाई है, तो उसको मैं लिखूंगा 100 ग्रीन कलर में। ऐसे ही हम ट्रैक करते जाएंगे हर दिन। एंड ऑफ द 7th डे या फिर एंड ऑफ द वीक हम अपना वेट दोबारा करेंगे और वहां पे हम लिखेंगे कि हमारा वेट में कितना चेंज आया है। अगर कोई चेंज नहीं आया
तो भी कोई बात नहीं, बस हम वहाँ पे वेट लिख देंगे। जो हम पिछले वीक तक ये सब ट्रैक करते गए हैं इसको हम ऐड करेंगे, सारे रेड वाले नंबर्स को ऐड करेंगे, सारे ग्रीन वाले नंबर्स को ऐड करेंगे। तो आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा कि आपका वेट या आपकी वेट लॉस जर्नी सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं। सिमिलरली आप इसको 2 मंथ्स तक फॉलो करेंगे। अगर आपने वेट को अपने बढ़ाना है या वेट गेन करने का आप सोच रहे हैं तो सिमिलरली 2000 मेंटेनेंस कैलोरीज में आपका गोल होगा 2500 कैलोरीज कंज्यूम करने का। 2500 कैलोरीज आप वहां पे अपने गोल में लिखेंगे, डे 1 पे अपना वेट लिखेंगे। अगर आप अपने गोल से ज्यादा खाते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो आप वहां पे उसको ग्रीन कलर में लिखेंगे कि कितना ज्यादा खाया है। अगर आप कम खाते हैं तो उसको आप रेड कलर में लिखेंगे कि कितना कम खाया है। सिमिलरली एंड ऑफ द वीक अपना दोबारा से वेट करेंगे, आप रेड और ग्रीन नंबर्स को ऐड करेंगे, रेड को एक तरफ ऐड करेंगे, ग्रीन को एक तरफ ऐड करेंगे, और आप उनका डिफरेंस देख के बता सकते हैं कि मेरा वेट गेनिंग जर्नी सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं। इस मेथड को 2 मंथ्स तक फॉलो करने के बाद भी अगर आपको अपने वेट में चेंज नहीं दिखता, गाइस आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन दिख सकता है, हम यहाँ पे एम करेंगे 1 वीक में 1 kg ऑफ वेट चेंज। अगर वेट लॉस है तो 1 kg हमारा वेट कम होना चाहिए, अगर वेट गेनिंग है तो 1 kg हमारा वेट बढ़ना चाहिए। यानी एंड ऑफ द मंथ हमें 4 kgs का डिफरेंस दिखना चाहिए, एंड ऑफ 2 मंथ्स हमें 8 kgs का डिफरेंस दिखना चाहिए। अगर हमारा एंड ऑफ 2 वीक्स ये सब फॉलो करने के बाद भी रिजल्ट में बहुत वेरिएशन आता है कि हमारा थोड़ा भी वेट कम ज्यादा नहीं हुआ या बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया है, तो ये फर्स्ट साइन हो सकता है हमारा अपने फिजिशियन को कंसल्ट करने के लिए, कि हमने बता सकते हैं हमने ये डाइट फॉलो किया था, इतनी मैं कैलोरीज खा रहा हूँ, सब कुछ मेरा कैलकुलेटेड है, फिर भी वेट कम या ज्यादा मेरा नहीं हो रहा है या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है जो मैं चाह रहा हूँ। तो ये साइन हो सकता है कि हमें कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है हमारी बॉडी में। उसके बाद भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि आप अपना डाइट का या अपना वेट का गोल अचीव नहीं कर सकते। आप बिल्कुल अचीव कर सकते हैं, बस आपको मॉडिफिकेशंस थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, गाइडेंस आपको आपके फिजिशियन की लगेगी इसके अंदर। तो ये तरीका था जिससे कि आप अपनी कैलोरीज ट्रैक कर सकते हैं और अपनी वेट लॉस या वेट गेनिंग जर्नी को बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं एक बेटर रिजल्ट्स के साथ। आपके मन में फिर ये डाउट नहीं रहेगा कि मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ या फिर मैं तो सब कुछ खा रहा हूँ फिर भी मेरे फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं आ रहे। इस तरीके से आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ पे हमारी गलती हो रही है या क्या चीज हमारे फेवर में जा रही है। अब हम बात करेंगे कि एक आइडियल डाइट किसको बोलते हैं। आइडियल डाइट चार्ट या आइडियल डाइट समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फूड के फंक्शंस क्या क्या हैं, क्योंकि जो भी डाइट है वो फूड के सारे फंक्शंस पूरा करेगी, वही हमारे लिए आइडियल डाइट होगा। अब फूड के फंक्शंस जो है ये हम जो कॉमनली हमको पता है कि वेट गेनिंग में मदद करता है या वेट लॉस में मदद करता है, इसके अलावा फूड के और भी फंक्शंस होते हैं। ये हमें होने वाली डिजीजेस से बचा के रखता है, या अगर कोई इंजरी हो गई है तो उसके रिपेयर में हेल्प करता है। बट ये सारे फूड के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं। इसके अलावा फूड का एक और फंक्शन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है साइकोलॉजिकल फंक्शन। साइकोलॉजिकल फंक्शन का ये मतलब है कि हमारे इमोशनल स्टेट में क्या चेंज आता है कोई खाना खा के या कोई भी फूड कंज्यूम करने के बाद हमारे मूड में क्या चेंज आता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम मेंटली भी सेटिस्फाइड रहें जो फूड हम खा रहे हैं, तभी हम वो डाइट को फॉलो कर पाएंगे, तभी हम एक सस्टेन्ड लाइफस्टाइल चेंज अपना पाएंगे अपनी डाइट में। एक पीस ऑफ एडवाइस मेरी ये है कि जब भी आप कोई डाइट चार्ट बनाएं या डाइट फॉलो करने की कोशिश करें, कभी अपना प्राइमरी गोल वेट लॉस या वेट गेन ना रखें। प्राइमरी गोल होना चाहिए एक हेल्दी लाइफ को मेंटेन करना, और उसके स्पिल ओवर बेनिफिट्स में आपको वेट लॉस या वेट गेन भी मिल जाएगा। हेल्दी लाइफ को मेंटेन करने का मतलब है यू शुड बी फ्री ऑफ डिजीजेस, साथ में आपके एनर्जी लेवल्स हाई रहने चाहिए, कॉन्स्टेंटली लेथार्जिक नहीं आपको फील करना है, और डे टू डे एक्टिविटीज करने में आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये सब चीजें तभी हो पाएंगी जब आप एक होलसम और न्यूट्रिशियस डाइट कंज्यूम करेंगे। अब हम इसमें एक बात और नोट कर लेंगे कि इस वीडियो में हम कोई भी मैजिक डाइट या मैजिक फूड की बात नहीं करेंगे जो कंज्यूम करने से या अपनी डाइट से हटा देने से वेट लॉस या वेट गेनिंग की जर्नी छोटी हो जाएगी। हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं लाइफस्टाइल चेंज लाने के लिए, ताकि हम जो भी डाइट फॉलो करें उसको सस्टेन कर पाए लंबे पीरियड के लिए, और वेट लॉस और वेट गेन ये हमारा साथ साथ ही चलता रहेगा। एक टाइम पे आके हम अपना आइडियल वेट रीच कर लेंगे और उसके बाद हम वही डाइट को फॉलो करते रहेंगे। बस यहाँ पे तब ये होगा कि जो हम कैलोरी डेफिसिट या फिर कैलोरी सरप्लस खा रहे थे वहां पे हम सिर्फ अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कंज्यूम करते रहेंगे। अब एक आइडियल डाइट में आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, तो इसमें आपके प्रोटीन्स, कार्ब्स और फैट्स तीनों चीजें होनी चाहिए।
आइडियली जितना आपका बॉडी वेट है इनटू ग्राम्स, आपको इतना प्रोटीन खाना चाहिए डे में। अगर आपका 80 केजीज बॉडी वेट है तो अराउंड 90 या फिर 80 ग्राम्स आपको प्रोटीन खाना चाहिए। रूल ऑफ थंब इसमें ये होता है कि आप अगर अपना प्रोटीन मेजर कर लेंगे, साथ में अगर आप अपना कैलोरीज मेजर कर लेंगे, तो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स अपने आप आपके सही अमाउंट में आ जाएंगे। इसका रीजन ये है कि आप कोई भी फूड अगर खाएंगे तो उसके अंदर आपको सिर्फ प्रोटीन तो मिलेगा नहीं, उसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, फैट्स भी मिलेगा। फॉर एग्जांपल मिल्क, अगर हम मिल्क प्रोटीन के लिए पीते हैं तो उसमें सिर्फ प्रोटीन नहीं होता, उसमें हमें बाकी न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। यही सबसे बड़ा फायदा है होल फूड्स कंज्यूम करने का, क्योंकि इसमें हमको सारी चीजें खाने को मिलती हैं। इसके अलावा अपनी डाइट में सैलेड जरूर इंक्लूड कीजिए। सैलेड्स बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, क्योंकि सैलेड लो कैलोरी फूड है और साथ ही आपको ज्यादा देर के लिए फुल रखेगा, बार बार आपको भूख नहीं लगेगी। अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो भी सैलेड्स में आपको प्रॉपर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जो कि एक प्रॉपर डाइजेशन में और प्रॉपर आपकी बॉडी फंक्शनिंग में हेल्प करेगा। अब हमने ये तो समझ लिया हमें प्रोटीन खाना क्यों जरूरी है, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करेगा हमारी, बाकी मसल बिल्डिंग में हमारी हेल्प करेगा, लेकिन इसके साथ ही हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी खाना बहुत जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स ये सबको पता है कि वो एनर्जी सोर्स का काम करते हैं, बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आपको, बट कार्बोहाइड्रेट का एक मेजर फंक्शन ये भी है जिसे कहते हैं प्रोटीन स्पेयरिंग फंक्शन। तो अगर आप जिम जाते हैं या किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और मसल बिल्डिंग का आपका गोल है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, अगर आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स सफिशिएंट अमाउंट में है तो आपकी बॉडी प्रोटीन्स को स्पेयर कर देगी मसल बिल्डिंग के लिए, मतलब वो प्रोटीन्स को छोड़ देगी उनका काम करने के लिए, जो कि है प्राइमरी फंक्शन मसल बिल्डिंग का। अदरवाइज अगर कार्बोहाइड्रेट्स प्रॉपर अमाउंट में नहीं है तो आपकी बॉडी प्रोटीन्स को यूज करेगी एज एन एनर्जी सोर्स, क्योंकि बॉडी का प्राइमरी गोल है आपके वाइटल फंक्शंस को चलाते रखना, ना कि आपकी मसल बिल्डिंग करना। तो इसलिए प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स तीनों ही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके लिए बहुत जरूरी है और तीनों को ही आपको ट्रैक करके चलना है। ये बात थी क्या क्या चीजें हमको इंक्लूड करनी है इन टर्म्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज। अब हम बात करेंगे कि हमें कैसा टेक्सचर खाना क्या खाना है। जब भी हम लोग अपनी प्लेट सेट कर रहे होंगे खाने की, उसके अंदर हमको इंश्योर करना है कि सारे कलर्स हो उसके अंदर और सारे टेक्सचर्स हो। अब कलर्स का ये मतलब है सारे कलरफुल हमें वेजिटेबल्स खानी है, ग्रीन कलर भी हो, रेड कलर भी हो, येलो भी हो, व्हाइट भी हो, तभी ये चीज इंश्योर हो पाएगी कि सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमको मिल रहे हैं। सेकेंड चीज है टेक्सचर। जब हम टेक्सचर की बात करते हैं मतलब कोई चीज लिक्विड में भी हो, कोई ड्राई में भी हो, कोई चीज क्रंची भी हो, क्रंची जैसे कि आप पापड़ खा सकते हैं, कोई चीज स्वीट भी हो, तो इस तरीके से आपको सारे टेस्ट मिलेंगे और डाइट आपकी कभी भी मोनोटोनस नहीं होगी, बोरिंग नहीं होगी। ये तरीका है जिससे कि आप अपनी डाइट पे सस्टेन रह सकते हैं, उसको ज्यादा टाइम के लिए फॉलो कर सकते हैं। अब हमारे क्लिनिक में जो पेशेंट्स आते हैं उनको मैं कभी भी राइट अवे डाइट चार्ट नहीं दे सकता हूँ, जो मेरे पास पहले से डाइट चार्ट बने हुए हैं, या किसी और का डाइट चार्ट उनको नहीं दे सकता हूँ जिसके अंदर फूड आइटम्स सारे लिखे हुए हैं। हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो जो फूड आइटम्स हम अपनी डाइट में ऐड कर रहे हैं वो हमारे लिए अफोर्डेबल हो, एक्सेसिबल हो और अवेलेबल हो, तभी हमारे लिए वो डाइट को बनाना और डाइट को कंज्यूम करना इजी होगा। हमारा प्राइमरी गोल सिर्फ डाइट बनाने का ही नहीं है, प्राइमरी गोल होना चाहिए डे टू डे एक्टिविटीज जो उनको और अच्छे से कर पाना। फूड हमको उस चीज में हेल्प करेगा, जो गोल्स है उनको अचीव कर पाना। तो अब अगर आपको अपना डाइट चार्ट खुद बनाना है तो उसके लिए आप वही अप्रोच अपनाइए जो मैं अपने पेशेंट्स के साथ अपनाता हूँ। मैं उनसे बोलता हूँ कि आप अपनी लास्ट वीक की मुझे पूरी डाइट बताइए और उसको हम कैलोरी ट्रैकर में डालते हैं और हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें एक्सेस में हो रही हैं या क्या क्या चीजें डेफिसिट में हो रही हैं, और उनके गोल के हिसाब से हम उसमें छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस करके उनके लिए बहुत अच्छी डाइट बना सकते हैं, जो कि पर्सनलाइज होती है, तो उनके लिए फॉलो करना और आसान हो जाता है। क्योंकि वो ऑलरेडी फेमिलियर है उस फूड आइटम से, तो फिर वो उसको ज्यादा देर के लिए फॉलो कर पाते हैं और ऑब्वियसली उनके जो भी हेल्थ गोल्स हैं वो जल्दी वो अचीव कर पाते हैं। अब जो मैंने यहाँ पे आपको रेट बताया था 1 kg पर वीक का, आपको वही अपना एम रखना है, उससे ज्यादा या उससे कम, प्लस माइनस 5-10% का हो तो कोई बात नहीं है, बट ज्यादा किसी भी तरह की क्रैश डाइट्स हमको फॉलो नहीं करनी है। जो हमें डाइट पैटर्न्स दिखते हैं जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग भी है, तो जस्ट बिकॉज हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं हमारा वेट लॉस नहीं होता, बट क्योंकि हम मेजॉरिटी ऑफ टाइम फास्टिंग कर रहे हैं और कम टाइम के लिए खा रहे हैं, तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जो हम कम टाइम के लिए खाते हैं इसमें कैलोरी डेफिसिट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। कम टाइम में हम कम खाना खा सकते हैं, हमें पता होगा कि इसके बाद तो कुछ खाना ही नहीं है। इसके अलावा कोई भी डाइट चार्ट फॉलो करेंगे या कोई भी पैटर्न ऑफ डाइट फॉलो करेंगे, सबका एम सिर्फ यही होता है
कि एक हम कैलोरी डेफिसिट मेंटेन कर पाए या हमें वेट गेन करना है तो कैलोरी सरप्लस हम मेंटेन कर पाए। तो बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है अपना डाइट चार्ट बनाने से पहले या कोई भी पैटर्न बनाने से पहले। इसके अलावा कोई आपका हेल्थ इश्यू का क्वेश्चन है या डाइट से या वेट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये चीज पूछ सकते हैं। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मेरी फिटनेस जर्नी का पार्ट पढ़ने के लिए। dr.saurabh मेरा यूजर नेम है, वहां पे भी आप डीएम करके मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो कि अपने वेट से स्ट्रगल कर रहा है या डाइट गोल्स को नहीं अचीव कर पा रहा है तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चैनल आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक्स, टेक केयर एंड बाय।